आज की कहानी है सौत से सहेली। नीरजा ने शिखा को अपने घर के गेट के पास कार से उतरते देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गईं। उनका घर दिल्ली की राजौरी गार्डन कॉलोनी में था, जहां पुराने होते हुए मकानों में से कुछ को तोड़कर नए फ्लोर बनाकर बेचे जा रहे थे और सड़क पर आ जा रहे लोगों को पहली मंजिल से आराम से देखा जा सकता था। आजकल सड़कों पर सन्नाटा ज्यादा रहता है, इसीलिए शिखा को कार से उतरते ही नीरजा ने देख लिया। आजकल तेरे पति और शिखा के बीच चल रही आशिकी की ऑफिस में खूब चर्चा हो रही है। तुम जल्दी से कुछ करो, नहीं तो एक दिन पछताओगी। अपने पति राजीव की सहयोगी आरती की इस चेतावनी को नीरजा पिछले 15 दिनों से लगातार याद कर रही थी। राजीव की इस प्रेमिका से नीरजा 3 दिन पहले एक समारोह में मिली थी। वहीं पर बड़ा अपनापन जताते हुए नीरजा ने शिखा को अपने घर रविवार को लंच पर आने का निमंत्रण दिया था। शिखा के लिए दरवाजा खोलने से पहले उसने घर का मुआयना किया। सोफा चमचमा रहा था। सोफे पर मैचिंग कुशन तरतीब से लगे थे। दीवारों पर महंगी तो नहीं, पर सुंदर पेंटिंग्स थी। एसी चल रहा था और उसने पंखा बंद कर रखा था ताकि कोई आवाज पंखे की घर घर में दब न जाए। वो जानती थी कि उसे आज क्या करना है। शिखा की बेचैनी भरे सहमेपन को नीरजा ने दूर से ही भांप लिया था। घंटी का बटन दबाने से पहले शिखा को बार बार हिचकिचाते देख वो मुस्कुराई और फिर से दरवाजा खोलने चल पड़ी। राजीव नहाने के बाद शयन कक्ष में तैयार हो रहा था। अपने दोनों बेटों सोनू और मोनू को नीरजा ने कुछ देर पहले पड़ोसन अंजू के बच्चों के साथ खेलने भेज दिया था। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, खुलकर मुस्कुरा रही नीरजा दरवाजा खोलते ही यूं शिखा के गले लगी, मानो दोनों बहुत पक्की सहेलियां हों। थैंक यू। जवाबी मुस्कान फौरन होठों पर सजाकर शिखा ने ड्राइंग रूम में नजरें घुमाई और फिर प्रशंसा भरे स्वर में कहा, बहुत अच्छा सजा रखा है ड्राइंग रूम को। थैंक यू डियर, वैसे तुम्हारे कारण कमरे की सुंदरता को चार चांद लग गए हैं। आप कुछ आप नहीं, तुम बुलाओ मुझे। तुम शिखा, मेरा नाम ले सकती हो तुम। नीचा ने उसे प्यार से टोक दिया। ओके, मैं कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रही हो। मेरे हिसाब से तो तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। अरे यार, हम शादीशुदा औरतों की सुंदरता में वो कशिश कहाँ जो तुम कुंवारियों में होती है। देखो, मेरा कोई आशिक नहीं है और तुम्हारे चाहने वालों की पक्का एक लंबी लिस्ट होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिखा के मन की बेचैनी फौरन उसकी आंखों में झांकने लगी थी। नीरजा के जवाब देने से पहले ही राजीव ड्राइंग रूम में आ गया। उसने शिखा का अभिवादन किया। नीरजा दोनों की नजरों को पढ़ रही थी। परस्पर आकर्षण को छिपाने का प्रयास दोनों को करते देख वो मन ही मन हंस पड़ी। राजीव, देखो तो, शिखा मान नहीं रही कि वह मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है। आप उसे इस बात का विश्वास दिलाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता तैयार कर लाती हूँ। नीचा ने शिखा का कंधा बड़े प्यार से दबाया और फिर मुस्कुराती हुई रसोई की तरफ बढ़ चली। नीरजा की मुस्कुराहट को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो अपने पति की प्रेमिका के प्रति अपने मन में रत्ती भर भी वैरभाव रखती होगी। उसे चाय नाश्ता तैयार करने में करीब 15 मिनट लगते, पर उसने जानबूझकर कुछ ज्यादा ही देर लगाई ताकि वो राजीव और शिखा को परेशान होने दे। अंदर ड्राइंग रूम में राजीव और शिखा ऑफिस से संबंधित वार्तालाप कर रहे थे, पर केवल दिखाने भर के लिए। अचानक किचन से कई कप प्लेटों की टूटने की तेज आवाज सुनकर दोनों चौंक कर खड़े हो गए। हाय, मैं मर गई। नीरजा की दर्द में डूबी आवाज भी जब दोनों के कानों तक पहुंची तो लगभग भागते हुए रसोई की तरफ बढ़े। बरामदे में कप प्लेटों के टुकड़े, चाय व नाश्ता फर्श पर बिखरा पड़ा था। फर्श पर गिरी नीरजा अपने बाएं घुटने को पकड़े कराह रही थी। क्या हुआ? नीरजा के पास बैठकर राजीव ने चिंतित लहजे में सवाल किया। पैर फिसल गया मेरा, बहुत दर्द है घुटने में। नीरजा की लाल हो रही आंखों से आंसू बह रहे थे। चलो कमरे में चलो। राजीव उसके कंधों को सहारा देकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अभी नहीं उठ सकती हूँ मैं। शिखा, तुम फ्रिज से बर्फ निकाल लाओ प्लीज। हाय रे!
नीरजा जोर से कर रही। शिखा भागती हुई बर्फ लाने रसोई में चली गई। राजीव उसे हौसला रखने के लिए कह रहा था, पर नीरजा रह रह कर जोर से कर्रा उठती। बर्फ लाकर शिखा ने नीरजा के घुटने की ठंडी सिकाई शुरू कर दी। राजीव फर्श की सफाई करने लग गया। कुछ आराम पड़ रहा है। कुछ देर बाद चिंतित शिखा ने प्रश्न किया तो नीरजा रो पड़ी। दर्द के मारे मेरी जान ही निकली जा रही है। शिखा, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी खातिर करने के बजाय मैंने तो तुम्हें इस झंझट में फंसा दिया। नीरजा ने शिखा से माफी मांगी। अरे, इंसान ही इंसान के काम आता है। नीरजा, क्या तुम बेडरूम तक चल सकोगी सहारे से? शिखा हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। नहीं, दर्द बहुत ज़्यादा है। सुनिए, आप डॉक्टर को फ़ोन करो कि वो एम्बुलेंस भेज दे। मुझे विश्वास है कि मेरे घुटने की हड्डी ज़रूर टूटी है या खिसक गई है। घुटने का एक्सरे होना ज़रूरी है। हाय रे, पता नहीं कोरोना के बाद इन अस्पतालों का क्या हाल होगा। राजीव ने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजेश से मोबाइल पर बात करी। उन्होंने फौरन एम्बुलेंस भेजने का वादा किया। करीब 30 मिनट के बाद स्ट्रेचर पर लेटी नीरजा एम्बुलेंस से डॉक्टर राजीव के नर्सिंग होम पहुंच गई। शिखा उसके साथ आई थी, जबकि राजीव उनके पीछे अपनी कार से नर्सिंग होम पहुंचा। डॉक्टर राजेश की फिजियोथेरेपिस्ट मीनाक्षी से नीरजा की पुरानी जान पहचान थी। अपने कमर का दर्द दूर करने के लिए 6 महीने पहले नीरजा 3 सप्ताह के लिए उसकी देखभाल में रही थी। मीनाक्षी ने जांच पड़ताल हो जाने के बाद डॉक्टर राजेश के कक्ष से बाहर आकर उन दोनों को बताया, हड्डी खिसक जाने के कारण घुटने के जोड़ पर सूजन आ गई है। पूरे 3 हफ्ते का प्लस्तर चढ़ेगा। नीरजा को इतने समय तक बिस्तर में पूरा आराम करना होगा। ये सुनकर राजीव चिंतित हो उठा। उसने पहले अपनी माँ को मेरठ फोन किया तो पता लगा कि वे उसके छोटे भाई के पास रहने मुंबई गई हुई हैं। अपनी सास को कानपुर फोन किया तो मालूम पड़ा कि उसके ससुर की 2 दिन बाद एंजियोग्राफी होनी है। वे वर्षों से उच्च रक्तचाप के मरीज हैं और पिछले दिनों में उनकी छाती में दर्द कुछ ज़्यादा ही रहने लगा था। राजीव ने सुस्त स्वर में जब ये समाचार कुछ देर बाद नीरजा को सुनाया तो उसने फौरन शिखा का हाथ पकड़कर उससे प्रार्थना की। शिखा, क्या तुम इस कठिन समय में मेरा साथ दोगी? मेरा दिल कह रहा है कि मुझे अपनी इस छोटी बहन के होते हुए किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। श्योर नीरजा, मैं संभाल लूंगी सब। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शिखा ने उत्साहित लहजे में नीरजा को आश्वस्त किया तो भाव विभोर हो नीरजा ने बार बार उसका हाथ चूम डाला। अपने प्रेमी राजीव की पत्नी की गुड बुक्स में आने की खातिर शिखा ने उस क्षण से नीरजा की घर गृहस्थी की अच्छी देखभाल करने का बीड़ा उठा लिया। वो ये सोच सोचकर प्रसन्न हो उठती कि आगामी कुछ दिनों तक उसे राजीव के करीब रहने के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। अपने पैर पर प्लस्तर चढ़वाकर नीरजा एम्बुलेंस से करीब 3 घंटे बाद घर पहुंच गई। सारे समय शिखा उसके पास रुकी थी। तुम स्वभाव से कितनी अच्छी हो शिखा। मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला कभी नहीं उतार पाऊंगी। आभार प्रकट करने वाले ऐसे वाक्यों को बोलते हुए नीरजा की जबान बिल्कुल थक नहीं रही थी। उस दिन नीरजा ने छोले भटूरे बनाने की तैयारी की हुई थी। चोट लगने से पहले छोले उसने तैयार कर लिए थे। अब भटूरे बनाने की जिम्मेदारी शिखा के ऊपर आ पड़ी। मैंने अपने मम्मी के साथ मिलकर ही हमेशा भटूरे बनवाए हैं। पता नहीं आज अकेले बनाऊंगी तो कैसे बनेंगे। शिखा का आत्मविश्वास डगमगा गया था। अंजू आई ही आई, पर साथ में उसके दोनों बच्चे व पति भी लंच करने आ गए। अंजू ने एक बार शिखा को भटूरे बेलने व तलने की विधि ढंग से समझा दी और फिर किचन से गायब हो गई। सबको छोले भटूरे का लंच कराते कराते शिखा बहुत थक गई। राजीव को जब मौका मिलता रसोई में आकर उसका हौसला बढ़ा जाता। ज़रूरत से ज़्यादा थक जाने के कारण शिखा खुद अपने बनाए भटूरों का स्वाद पेट भरकर नहीं उठा सकी। सदा बंद संवर कर रहने वाली शिखा ने अपने घर में कभी इतना ज्यादा काम नहीं किया था। उस दिन नीरजा के यहाँ इतना ज्यादा काम करने का उसे कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसने
नीरजा की आंखों में अपने लिए धन्यवाद के और राजीव की आंखों में गहरे प्रेम के भाव बार बार पड़े थे। अगर नीरजा रात को रुकने के लिए कहे तो रुक जाना, उसकी अच्छी दोस्त बन जाओगी तो हमें मिलने और मौज मस्ती करने के ज़्यादा मौका मिला करेंगे। राजीव की इस सलाह को शिखा ने फौरन मान लिया। शाम को नीजा के शह पर चारों छोटे बच्चों ने अपनी शिखा आंटी के साथ आइसक्रीम खाने जाने की रट लगा दी। शिखा अपनी थकावट पर दर्द को भुलाकर उनके साथ बाजार गई। बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद उसने घर में बच्चे बड़े लोगों के लिए ब्रिक भी खरीदी। करीब 600 रुपये का खर्चा करके वो घर लौट आई। उसके घर में कदम रखते ही नीरजा ने उसे सूचित किया, मैंने तुम्हारी मम्मी से फोन पर बात करके उनकी इजाजत ले ली है शिखा। किस लिए? शिखा ने चौंक कर पूछा। तुम्हारे कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने को। उन्हें कोई एतराज नहीं है। बस अब तुम इनकार ना करना प्लीज। तुम्हारी हेल्प के बिना तो हम सब बहुत परेशान हो जाएंगे। सोनू, मोनू और अंजू के दोनों बच्चों ने फौरन शिखा आंटी रुक जाओ का नारा बार बार लगाते हुए इतना ज्यादा शोर मचाया कि शिखा को फौरन हाँ कहनी पड़ी। राजीव के साथ शाम को शिखा अपने घर कुछ जरूरी सामान और कपड़े लाने गई। लौटते हुए उन्होंने कॉफी पी। दोनों कुछ दिन एक ही छत के नीचे गुजारने की संभावना के बारे में सोचकर काफी खुश नजर आ रहे थे। लौटते हुए दोनों ने बाजार से सप्ताह भर के लिए सब्जी खरीदी। इस काम को करने की याद नीरजा ने ही शिखा को फोन करके दिलाई थी। शिखा ने बड़े जोश के साथ सबके लिए पुलाव बनाया। कुछ होमवर्क करने में सोनू की सहायता भी खुशी खुशी करी। उसके सोने का इंतजाम गेस्ट रूम में हुआ था। रात को राजीव से गेस्ट रूम के एकांत में मुलाकात हुई तो क्या होगा, इस सवाल के मन में उभरते ही शिखा के मन में अजीब सी गुदगुदी पैदा हो जाती थी। सोनू और मोनू शिखा आंटी के जबरदस्त फैन बन गए थे। उन्होंने सोने से पहले उससे दो कहानियां सुनी। शिखा को अंग्रेजी फिल्में देखने का शौक था। उसने बैंक डकैती, मारधाड़ और कुछ अन्य सनसनीखेज घटनाओं को जोड़कर जो कहानी सोनू मोनू को सुनाई, वह दोनों बच्चों को पसंद तो काफी आई, पर साथ ही साथ उन्हें डर भी लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों रात भर अपनी शिखा आंटी से लिपट कर सोए। नींद में डूबने से पहले बेहद थकी शिखा ने राजीव के गेस्ट रूम में आने का इंतजार किया, पर उससे मुलाकात किए बिना ही वो सो गई थी। नीरजा को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। राजीव को उसके पास बैठना पड़ा। चाह कर भी वो शिखा के साथ कुछ समय नहीं गुजार सका। उसे भी नींद ने एक बार दबोचा तो नीरजा के जगाने पर ही नींद सुबह 6 बजे खुली। शिखा को भी नीरजा ने ही उसके मोबाइल की घंटी बजाकर 6 बजे उठा दिया। मेरी प्यारी बहन, सोनू और मोनू को स्कूल भेजना है। उन्हें जरा सख्ती से उठाओ। नाश्ते में ब्रेड बटर ही दे देना। राजीव दूध लेने जा रहे हैं। दोनों की यूनिफॉर्म यहाँ मेरे कमरे में है। उन्हें भेजने के बाद हम दोनों साथ साथ तसल्ली से चाय पियेंगे माय डियर। शिखा को ये सब हिदायतें देते हुए नीरजा की आवाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि शिखा ने बड़े जोश के साथ मुस्कुराते हुए पलंग छोड़ा था। वक्त के साथ रेस लगाते हुए शिखा ने बड़ी कठिनाई से ही सोनू और मोनू को स्कूल भेजा। कई बार उनकी लापरवाही से तंग आकर उसने उन्हें डांटा भी, पर दोनों डांट सुनकर बेशर्मी से हंस पड़ते थे। नीरजा ने बाद में उसके साथ चाय पीते हुए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम बड़ी कुशल गृहिणी बनोगी किसी दिन, शिखा। बच्चों का दिल जीतने की कला आती है तुम्हें। नीरजा का व्यवहार शिखा के प्रति बहुत दोस्ताना और प्रेमपूर्ण था। उसे अपने पास बैठाकर नीरजा उसका प्यार से हाथ पकड़ लेती। शिखा की प्रशंसा करते हुए उसका चेहरा फूल सा खिल जाता। कभी कभी आभार प्रकट करते हुए नीरजा की आंखें डबडबा उठती तो शिखा भी भावुक हो जाती। ऐसे क्षणों में शिखा को नीरजा के बहुत करीब होने का एहसास होता। फिर उसे राजीव का ख्याल आता। उसके साथ अपने अवैध प्रेम संबंध का ध्यान आते ही वो अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए इन कोमल भावों को दबा लेती थी। शिखा ने नीरजा के घर की लगभग सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। शाम को वह राजीव के साथ ही घर लौटती। दोनों का दिल तो करता था कि कुछ देर
किसी पार्क या रेस्टोरेंट में साथ साथ बैठें। पर नीरजा की हेल्प के लिए फोन शिखा को लंच के बाद से ही मिलने लगते थे। ऐसी ही भागम भाग में पहला हफ्ता कब निकल गया शिखा को पता ही नहीं चला। रविवार फिर से आ गया और उस दिन सुबह उठने को उसका मन ही नहीं किया। शिखा को न अपने शरीर में भाग दौड़ करने की जान महसूस हो रही थी और मन में भी अजीब सी खिंच का एहसास छाया हुआ था। अपनी आदत के अनुरूप रविवार सुबह देर तक सोना चाहती थी, पर काम वाली ने ना आकर ऐसी किसी भी संभावना का अंत कर दिया। कल दोपहर में मैंने काम वाली को डांट दिया था। वो कामचोर सफाई से काम जो नहीं कर रही थी। उसने काम छोड़ दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। शिखा, तुम प्लीज उसे किसी भी तरह से मना लाओ। नीरजा ने उसे जब काम वाली को मना लाने की जिम्मेदारी सौंपी तो एक बार को शिखा का रोम रोम गुस्से की आग में सुलग उठा। काम वाली राधा से मिलाने के लिए सोनू उसे पड़ोस में रहने वाली निर्मल आंटी के घर ले गया। उससे बातें करते हुए शिखा को बड़ा धैर्य रखना पड़ा क्योंकि वो काफी बदतमीजी से पेश आ रही थी। सबसे कम पैसा देती हैं नीरजा मैम और सबसे ज्यादा डांटती और बेकार के नुक्स निकालती हैं। बिना पगार बढ़ाए मैं नहीं आऊंगी काम पर। शिखा की कोई दलील सुने बिना राधा अपनी इस जिद पर अड़ी रही। देख, जब तक नीजा मैम का प्लस्तर कट नहीं जाता तुम काम पर आती रहो। मैं उनसे छिपाकर तुम्हें 200 रुपये दूंगी। इस समस्या का यही समाधान शिखा को समझ में आया। आपकी खातिर मैं आ जाऊंगी, पर 500 रुपये अलग से लूंगी। राधा ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी शर्त बता दी। 2 सप्ताह के लिए 500 रुपये? इतना लालच ठीक नहीं है राधा। शिखा गुस्सा हो उठी। आपको 500 रुपये ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, किसी दूसरी काम वाली को ढूंढ लो या खुद बर्तन व सफाई कर लेना। खुद बर्तन व सफाई, घर की सफाई की बात सोचकर ही शिखा की जान निकल गई। उसने राधा को 500 रुपये अपनी तरफ से देना स्वीकार किया और मन ही मन उसे गालियां देती सोनू के साथ घर लौट आई। इस रविवार को अंजू ने लंच पर उन सबको अपने घर बुला लिया था। वहां चारों बच्चों ने उसको पूरा समय अपने साथ खेल में लगाए रखा। ज्यादा देर तक सोने व राजीव के साथ कुछ मौज मस्ती करने की अपनी दोनों इच्छाओं को पूरा करने का कोई मौका शिखा को नहीं मिला। उस रात काफी थके होने के बाद भी शिखा सो नहीं सकी थी। नीरजा की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरा करने के चक्कर में अब वो खुद को अजीब से जाल में बहुत फंसा महसूस कर रही थी। वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटना चाहती थी, पर नीरजा का दिल दुखाए बिना ऐसा करने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसका न ऑफिस के काम में दिल लगता, न नीरजा के घर के कामों में। किसी से हंसने बोलने का मन नहीं करता। नीरजा जितना ज्यादा उसके प्रति अपना आभार व प्रेम प्रकट करती, वह खुद को उतना ही ज्यादा चिढ़ा व परेशान महसूस करती। ऐसा भी हुआ कि राजीव ने मौका पाकर उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने की कोशिश की थी। परेशान शिखा को उसके स्पर्श से किसी तरह से उत्तेजना या सुख महसूस नहीं हुआ। बगल के कमरे में नीजा की मौजूदगी ने शायद उसकी भावनाओं को खिलने व पनपने की स्वतंत्रता छीन ली थी। सोनू और मोनू के साथ खेलने और बातें करने से वह बचती। अंजू के बच्चों को तो वो थोड़ी देर के बाद ही उनके घर भेज देती थी। नीरजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनना उसे कोई खुशी नहीं देता। राजीव के प्रति जो खिंचाव वो सदा महसूस करती थी, उसमें भी कमी आ गई थी। शिखा एकाएक नीरजा के प्लस्तर कटने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगी। नीरजा उसकी बदलती मनोस्थिति से पूरी तरह से अनजान थी। मेरे पैर पर प्लस्तर चढ़ने का एक फायदा तो हुआ कि तुम जैसी नेक दिल खुशमिजाज लड़की मेरी सबसे अच्छी सहेली बनी है। इस वाक्य को नीरजा शिखा के सामने ही नहीं, बल्कि हर आए गए के सामने कई कई बार भावुक लहजे में दोहराती थी। नीरजा कई कई बार उसे ऑफिस में फोन करती, बेहिचक उसे जरूरी चीजें बाजार से लाने की हिदायत देती, जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का प्यार से आग्रह करती। एक बार जो बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ गई कि शिखा अपने मोबाइल पर नीरजा का नंबर देखते ही घबरा उठती। बड़े अनमने भाव से ही
उससे बातें करती। कई बार सोचती कि राजीव से अपने मन का हाल कहकर उनके घर जाने से इनकार कर दे, पर ऐसी रुखाई दिखाने की हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई। अपने प्रेमी की नज़रों में अपनी छवि बिगाड़ने की इच्छुक नहीं थी। वक्त कैसा भी चल रहा हो, वो बीत ही जाता है। आखिरकार 3 सप्ताह बीत गए और नीरजा के पैर का प्लास्टर कट गया। नीरजा ने सबसे पहले शिखा को आंखों में आंसू लाकर गले से लगाया और भावुक लहजे में कहा, तुम्हारे सारे एहसानों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगी, पर फिर भी तुम्हें मेरी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। कौन सी बात नीरजा? अपनी जबरदस्ती ओढ़ी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा जाने की खुशी शिखा के चेहरे पर साफ झलक रही थी। हम सब नैनीताल घूमने चलेंगे। कितना मजा आएगा। सोनू और मोनू कितना खुश होंगे। तुम्हारा साथ पाकर खूब ऐश रहेगी। जी भर कर साथ घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे और गप्पे मारेंगे। उनकी और मेरी तरफ से ये ट्रिप तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। शिखा बेहद प्रसन्न नजर आ रही। नीरजा ने जोर से शिखा को फिर से अपनी छाती से लगा लिया। राजीव को भी नीरजा के इस प्रोग्राम की भनक नहीं थी। अपनी प्रेमिका के साथ नैनीताल घूम आने की बात उसके मन को गुदगुदा रही थी। श्योर श्योर, जरूर चलेंगे हम सब नैनीताल। शिखा जवाब में मुस्कुराई, पर उसे अचानक अपनी सांस घुटती हुई सी महसूस हुई। जब घंटे भर बाद वो सबसे विदा लेकर अपने घर चली, तो राजीव व नीरजा के घर दोबारा जल्दी से कदम ना रखने का संकल्प उसके मन में बेहद मजबूत जड़ें जमा चुका था। मुझे नीरजा की दोस्ती नहीं चाहिए। उससे दूरी बनाने को मैं राजीव से भी संबंध तोड़ लूंगी। मेरे किसी दुश्मन ने मेरा इतना खून कभी नहीं फूका होगा जितना इस नई सहेली के प्यार और अपनेपन ने फूका है। ऐसे विचारों में उलझी परेशान शिखा नीरजा की जिंदगी से निकल गई। नीरजा ने कई बार शिखा को उस दिन फोन मिलाया, पर दोनों की बात नहीं हो पाई। शिखा ने अपना फोन बंद कर रखा था। अगले दिन रविवार दोपहर को वो डॉक्टर राजेश की फिजियोथेरेपिस्ट अनुराधा से रेस्टोरेंट के बाहर मिली। नीरजा ने ही उसे लंच साथ साथ करने के लिए बुलाया था। समस्या अंडर कंट्रोल है ना? अनुराधा ने शरारती चमक आंखों में भरकर नीरजा से सवाल किया। पूरी तरह, और मुझे ज्यादा झेलना बेचारी शिखा के लिए अब संभव नहीं। नीरजा ने हंसकर जवाब दिया, हमने ठीक रास्ता चुना सहेली। तुम राजीव और उसे दूर करने के लिए अपने पति या शिखा से उलझती तो मामला बिगड़ता ही। उस स्थिति में राजीव और तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ जाती। शिखा के साथ दोस्ती बढ़ाकर उसकी जान के लिए मुसीबत बन जाने का तुम्हारा सुझाव बड़ा कारगर साबित हुआ। डॉक्टर राजेश लगभग रोज ही तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ लेते थे। शिखा की परेशानियों को सुनकर खूब हंसते थे। मैं उनके बच्चों के लिए आज मिठाई और चॉकलेट भिजवाऊंगी तुम्हारे हाथ। ये झूठा प्लास्टर चढ़ाने को तैयार ना होते तो तुम्हारी योजना में जान ना पड़ती। अपनी प्यारी सहेली की खातिर मुझे उन्हें मनाना ही था। थैंक यू माय फ्रेंड। नीरजा ने अनुराधा का कंधा दबाकर फिर से आभार प्रकट किया। अनुराधा से नीरजा ने पूछा था कि क्या वो किसी स्वामी या वकील के पास जाए, तो अनुराधा ने ही मना किया था। उसी ने बताया था कि असल में ये दोनों ही औरतों को लूटते हैं। उसके पास बहुत से मामले आते हैं जिनमें औरत को शारीरिक दर्द असल में मानसिक व्यथाओं के कारण होते हैं, और स्वामी और वकील दोनों ही मन और तन का दर्द बढ़ाते हैं। उसी ने सारी प्लानिंग की थी। वैसे शिखा का हाल कैसे है? अनुराधा ने उत्सुकता दर्शाई। कल शाम और रात को उसने अपना फोन बंद कर रखा था। अभी तुम्हारे सामने ट्राई करती हूँ, कहकर नीरजा ने अपना मोबाइल निकालकर शिखा का नंबर मिलाया। शिखा ने इस बार उसका फोन रिसीव कर लिया, तो नीरजा आंखों में हैरानी के भाव लाकर उससे बातें करने लगी। कैसी हो शिखा? नीरजा ने अपनी आवाज में बहुत ज्यादा मिठास घोलकर प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ। शिखा की आवाज में किसी तरह का उत्साह या खुशी के भाव मौजूद नहीं थे। सोनू और मोनू तुम्हें बहुत याद करते हैं। कल फोन क्यों बंद कर रखा था? उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। मैं आऊंगी उनसे मिलाने। कब? जल्दी ही। नैनीताल चलने का पक्का कार्यक्रम बना लेना। इस शुक्रवार की रात को निकलेंगे। मैं तो नहीं जा पाऊंगी नीरजा। ऐसा मत कहो शिखा। मुझे अपनी मौसी के पास लखनऊ जाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है।
वहाँ बाद में चली जाना। नहीं, लखनऊ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी घर में कोई आया हुआ है, बाद में बात करते हैं। अरे सुनो तो, नैनीताल में बहुत मज़े। हेलो, हेलो। शिखा ने संबंध विच्छेद कर दिया था। नीरजा और अनुराधा की नज़रें मिली और दोनों परेशान शिखा की मनोस्थिति की कल्पना कर एक साथ जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ी। चल, अपने पति की भूतपूर्व प्रेमिका को सही सबक सिखाने की खुशी में पार्टी करते हैं। नीरजा ने मुस्कुराते हुए अनुराधा का हाथ थामा और दोनों शान से चलती हुई रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गईं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।